आज के सेशन के लिए। बाकी अच्छे से पढ़ते रहें, हौसला रखें, पॉजिटिविटी रखें, एटीट्यूड अपना अच्छा बना के रखें, है ना। कोई एक्सक्यूजेस निकालने की जरूरत नहीं है, ना खुद में, ना सर्कमस्टांसेस में, ना किसी और में, ठीक है। क्योंकि याद रखना, एक्सक्यूजेस निकालने वाले कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको एक्सक्यूजेस नहीं निकालने। मॉड्यूल के सवाल नहीं होते तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हम भी पढ़े हैं, हमने भी तैयारी करी है, हम भी बढ़िया से बढ़िया कोचिंग, बढ़िया से बढ़िया टीचर से हम लोग पढ़े हैं। कोटा से मैंने प्रिपरेशन करी थी, उसके बावजूद 90% जनता, 99% जनता से देखें तो वो यही बात रो रहे होते हैं कि मॉड्यूल के क्वेश्चन नहीं बन रहे सर, मॉड्यूल के क्वेश्चन नहीं बन रहे सर। तो ये कोई नई बात नहीं है आपसे, है ना। ये जरूर मैटर करता है कि कितने परसेंट क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। सपोज आप मॉड्यूल के 20% क्वेश्चन ही नहीं निकाल पाते हो, है ना। 20% का मतलब कितना हो गया कि अगर 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन बनाया आपने और कंटिन्यूअसली 5 में से एक भी नहीं लग पा रहा है आपका, 10 में से 2 क्वेश्चन भी आप नहीं लगा पा रहे हो, है ना, या 10 में से 3 क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हो। अगर आप 20% 30% क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पाते हो ना, 10 में से 2, 10 में से 3, ठीक है। कि अगर मैं 10 क्वेश्चन लेता हूं, मॉड्यूल के आपने 10 क्वेश्चन लिए, ठीक है, 10 का 20% हो गया 2 क्वेश्चन, 30% हो गया 3 क्वेश्चन। अगर 10 में से आप सिर्फ 2-3 सवाल ही कर पाते हो, 2-3 सवाल ही आप कर पाते हो, इसका मतलब ये हुआ कि आपके नोट्स ही अच्छे से नहीं है, आपने नोट्स ही अच्छे से नहीं पढ़े, आपने नोट के सवालों को खुद से नहीं लगाया है ना। तो अगर आप इस कंडीशन में हो तो नोट्स रिवाइज करो, नोट्स रिवाइज करो भैया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है इस केस में, नोट्स रिवाइज करो। पीवाईक्यू ले लो या जेई मेंस के सवाल ले लो। जेई मेंस के सवालों के अंदर अगर आप 2-3 सवाल भी नहीं कर पा रहे हो, 2-3 सवाल ही लग पा रहे हो, उससे ज्यादा नहीं हो रहा है, तो पीवाईक्यू अटेम्प्ट करो, ठीक है। अगर आप 50 to 60% है ना, मतलब 5 से 6 या 7 क्वेश्चन लगा पाते हो 10 में से, ठीक हो फिर आप, है ना। फिर इतनी बुरी कंडीशन में आप नहीं हो, आप ठीक हो, ठीक है। अगर आप 5 से 6 सवाल लगा पाते हैं, है ना, या 5 से 7 क्वेश्चन लगा पाते हैं, ठीक है, तो ठीक हो, मतलब आपको इतनी बुरी कंडीशन में नहीं हो, मतलब आपको नोट्स तो आते हैं ठीक ठाक। बाकी चीजें आपको सवालों से सीखनी है ना। बाकी चीजें क्या आपको सवालों से सीखनी पड़ती है। 5-7 क्वेश्चन अगर लग पा रहे हैं, बढ़िया बात है, ये नॉर्मल हर बच्चे की कंडीशन रहती है एक बार क्लासेस अटेंड करने के बाद में। और बाकी जो चीजें होती है वो आपको सवालों से सीखनी होती है, ठीक है। तो एक बार देख लेना अपनी कंडीशन कहां पे है, किस कंडीशन में अपन लोग बैठे हैं। अगर यहां पे है तो भी रोने की जरूरत नहीं है, फिर आपको नोट्स रिवाइज करना है। अगर अपन इस कंडीशन में है कि सर 5 से 7 क्वेश्चन में लगा पाता हूं, तो भी रोने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये तो फिर आप ठीक कंडीशन में है, तो नॉर्मल चीज है भैया, ये नॉर्मल है, ये बहुत नॉर्मल है, सबके साथ होता है। बाकी जो 3-4 सवाल है वो आपको सिखा के जाएंगे, वहां से आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सीखोगे, ठीक है। तो ये नॉर्मल है, तो मतलब दोनों में ही रोने वाली कोई बात नहीं है। तो मॉड्यूल के क्वेश्चन नहीं बनते, इस पे रोना अपन करे बंद और क्वेश्चन बनाओ, क्योंकि रोने वाले रोते रहेंगे और क्वेश्चन बनाने वाले क्वेश्चन कर जाते हैं, ठीक है। सिलेक्शन पाने वाले ना आपको इधर उधर रोते हुए नहीं घूमेंगे, आपको मिलेंगे ही नहीं ऐसे सिलेक्शन पाने वाले। जिनका सिलेक्शन होगा ना बच्चा पार्टी, वो ऐसे कमेंट्स नहीं लिख रहे होंगे, वो रो नहीं रहे होंगे वहां पे बैठ के। और जिनका सिलेक्शन नहीं होता है ना, ठीक है, वो आपको रोते मिलेंगे इधर से उधर, ये नहीं हो रहा सर, वो नहीं हो रहा सर, ये समझ में नहीं आ रहा सर, टाइम नहीं मिल रहा सर, वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। सबके पास उतना ही समय है, सबके पास उतना ही समय है। आपकी कंडीशन हो सकता है थोड़ी खराब हो या थोड़ी अच्छी हो किसी से, बट इसका मतलब ये नहीं आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, वो आपके खुद के एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। मैं बार बार बोल रहा हूं और ये चीज ध्यान रखना, जीवन में आप सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे आपके खुद के एटीट्यूड पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्लियर है? तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में।